तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू, यानी कि जिस चीज को अकबर ने बंद किया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो अपने तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसे कर देने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा कि हिंदू अब तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो कर देंगे, मुसलमान को देने की आवश्यकता नहीं है। यह इसने किया। और क्या किया? जजिया कर पुनः लागू कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। जजिया कर पुनः लागू कर दिया। तो ये सोचिए, यह हिंदुओं के खिलाफ नीति होती चली गई। समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदू पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसका मानना था कि जो मंदिर हैं और जो पाठशालाएं हैं, यहां पर इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। यह इसने कहा। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचिएगा, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सोचिए कि वो राज्य जो है, हिंदुस्तान का जो साम्राज्य है, वो मुसलमानों का साम्राज्य है या सभी जनता का है। और सोचिए, ये केवल किसको खुश कर रहा है? मुसलमानों को। तो ऐसे में इसे धर्मांध या कट्टर धार्मिक व्यक्ति क्यों ना कहा जाए? हिंदुओं से ही इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या विद्रोह हिंदू ही कर रहे हैं? क्या इसके बेटे अकबर ने विद्रोह नहीं किया था? क्या अफगान अफगान जो लोग हैं, क्या उन्होंने विद्रोह नहीं किया था? सोचिएगा, किसने विद्रोह नहीं किया? क्या आप खुद मुसलमान थे? अपने भाइयों के खिलाफ आपने विद्रोह नहीं किया? अपने पिता के खिलाफ आपने विद्रोह नहीं किया? किया। लेकिन सोच बहुत छोटी है। इसने हर समस्या का समाधान हिंदू मुस्लिम यानी कि धार्मिक चीजों में देखने की कोशिश की। इसीलिए इसे हम धार्मिक कट्टरपंथी व्यक्ति कहते हैं। और सोचिए, इसी समय सोचना कि इसने आर्थिक संकट का समाधान जो इस समय आ चुका था, उसका समाधान भी धार्मिक स्तर पर देखने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, कैसे? इसी के समय में सोचिए, आर्थिक संकट भी आया हुआ है। आर्थिक संकट यानी कि रुपया पैसा बचा नहीं है। मनसबदार बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास जागीर नहीं है, व्यापार हो नहीं रहा। तो आर्थिक संकट है, जागीरदारी संकट है, कृषि का संकट है, व्यापार का संकट है, ये सारे संकट हैं। तो इसका समस्या का समाधान भी सोचिए, समाधान कहां खोजा इसने? धर्म में खोजा। धर्म में कैसे? ध्यान रखिए, कैसे उसने क्या किया। देखिए, पहले तो उसने सोने चांदी के बर्तनों का उपयोग बंद करवा दिया। बोले कि साधारण बर्तनों में आप इस्तेमाल करिए। सोने चांदी के बर्तनों को उसने क्या किया? ढलवा करके सिक्के बनवा दिए। सोने चांदी के बर्तन बोले यहां खत्म करिए, ठीक है ना। इसने और क्या किया? चित्रकला, संगीत, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। चित्रकला पर और संगीत दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कैसे? बोले कि कुरान की आयतें तो ठीक हैं, लेकिन नृत्य, संगीत और चित्रकला ये दोनों इस्लाम के खिलाफ हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन वास्तविक कारण क्या था पता है? वास्तविक कारण था कि इनके कलाकारों को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। हकीकत ये थी। इसलिए उन कलाकारों को बाहर निकालना चाहता था कि निकाला जाए। और आधार क्या निकाला उसने? धर्म के खिलाफ, कि ये दोनों चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। केवल संगीत की परमिशन केवल और केवल, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति को मिली हुई थी, जो भी आपके चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत हैं, केवल उन्हीं को अनुमति मिली हुई थी कि आप संगीत बजा सकते हैं। बाकी सभी जगह संगीत और नृत्य, चित्रकला तीनों वर्जित कर दी गई थी। सोचिए, चित्रकला के लिए तो उसने क्या किया? सिकंदरा जो अकबर का मकबरा है उसके अंदर पेंटिंग थी, उन पर चूना पुतवा दिया था इसने। और एक बार सोचिए, इसी के समय में जब संगीत पर प्रतिबंध लगाया तो बहुत सारे कलाकार जनाजा निकाल के जाने लगे। किसका? जनाजा। उस पर तान तंबूरा, ढोलक, मलकिम, जो सब जो चीजें हैं रख करके दफनाने जा रहे थे और रोते हुए जा रहे थे। तो इसने अपने किले से देखा सारी चीजें की। बोले क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले कि हमारे यहाँ संगीत की मृत्यु हो गई है। अब बोले अच्छा, संगीत की मृत्यु हो गई है, तो एक काम करना, इसको जल्दी से लेके जाओ और गहरा दफनाना, यानी जमीन के नीचे गड्ढा गहरा खोदना, गहरा दफनाना, जिससे कि इसकी आवाज भी बाहर ना आए। सोचिएगा,
ये इसने किया। बात समझ में आई? तो तुलादान का कंसेप्ट भी इसी से जुड़ा हुआ था कि सोना चांदी इतना कहां से दान में देगा ये। लेकिन उसको धर्म के विरुद्ध इस्तेमाल किया उसने, हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, बोले कि ये हिंदुओं की परंपरा है। वास्तविक कारण क्या था? आर्थिक संकट। ठीक है ना? और क्या किया इसने आर्थिक संकट के समय में? तो ये तो हुआ ही हुआ, इसने एक पक्ष और भी किया था, ध्यान रखना, एक चीज और भी की थी मुसलमानों के पक्ष में। यह हर चीज मुसलमानों के लिए तो है ही है। मुसलमानों के पक्ष में एक काम किया कि राजस्व विभाग में हिंदुओं के स्थान पर मुस्लिमों की नियुक्ति की। किसकी? मुस्लिमों की नियुक्ति की, जिससे कि वो जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए और अपने भरोसेमंद लोग भी मिल जाएंगे। यानी कि हिंदुओं को निकाल करके मुसलमानों को उसके रखने की कोशिश की। हालांकि सफल बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन की उसने, ये सोचिएगा। तो इस तरीके से उसने अपने समय में अपनी समस्याओं का समाधान कहां खोजने की कोशिश की? धर्म में। और उसने उस समय के इतिहास को तो प्रभावित किया ही किया, अपने आप को बदनाम भी किया, और आज तक दूसरे धर्म के लोगों को एक मुद्दा दे दिया कि वो एक ऐसा शासक था। तो गलत है तो गलत है, वो धार्मिक कट्टरपंथ था तो था, उसकी नीति ऐसी थी तो थी, इसमें कोई गलत नहीं है। कारण कुछ भी हो, अगर आर्थिक संकट था तो आर्थिक संकट का समाधान आर्थिक नीतियों में खोजना चाहिए था, धार्मिक नीतियों में नहीं खोजना चाहिए था। जागीरदारी संकट है तो उसका समाधान वहीं पर होगा। अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो उसका विद्रोह का समाधान या तो बातचीत की टेबल पर होता है, मिलजुल करके होता है, या फिर सामने वाले को दबा करके होता है। खत्म करिए, साम्राज्य को मिला लीजिए, वो भी नहीं हो पाया। राजपूतों के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो भी उल्टा पड़ गया। इस तरीके से उसके समय में सोचिए, इसने आर्थिक नीति अपनी, कहा जाए कि अपने राजत्व को लेकर के वो नीति, या सत्ता के हरण की नीति हो, भाइयों के उत्तराधिकार का समस्या का समाधान हो, हर चीज का समाधान इसने धर्म के अंदर खोजने की कोशिश की। और उसके बाद उसने मुसलमानों के पक्ष में और हिंदुओं के विरोध में नीतियां अपनाई, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनवाई, ठीक है ना, हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति औरंगजेब को धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकता है? संभव नहीं है। और उसने धर्मनिरपेक्षता का किसी भी कारण से अपना मुद्दा उठाया हो, धार्मिक कट्टरपंथ का, लेकिन वो जो कट्टरपंथ है तो है, गलत है तो है। इसलिए इन आधारों पर कहा जाता है कि वह धर्मांध शासक था, चाहे वो अंदर से कुछ भी हो। उसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू नौकर, हिंदू सोचिए सरदार, हिंदू राजा काम करते थे उसके यहां, उसके बावजूद भी वह धर्मांध है, सच्चाई है। तो दोस्तों, यहां पर इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और अगले टॉपिक पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस चीज को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपसे बार बार बोल